ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता दें जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में मेरे साथ विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, कुत्ते बेजुबान होते हैं, वो अपनी बात नहीं रख सकते। यही हवाला देते हुए कुछ डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब दिल्ली में इन डॉग लवर्स ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। इन डॉग लवर्स ने आज दिल्ली की सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। बात करेंगे उस गर्लफ्रेंड की जिसने मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने प्रेमी के घर गदर मचा दिया। लेकिन हड़कंप उस वक्त मचा जब इस गर्लफ्रेंड के कैमरे के सामने तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी और बाद में आरोप लगाने लगी कि उसे वहां से धक्का दिया गया। जरा सोचिए, अगर कैमरा ऑन ना होता तो इसकी बात पर कितनी आसानी से भरोसा किया जा सकता था। आज इस सन की गर्लफ्रेंड की पोल भी खोलेंगे। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट वाला विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है, लेकिन इस बार मुद्दा होटल और ढाबों का नहीं बल्कि बैंड बाजा वाली कंपनी से जुड़ा हुआ है। क्या अहमद नाम का कोई शख्स शर्मा जी के नाम से बैंड बाजा चला सकता है? यही सवाल लेकर एक वकील ने सीएम योगी तक शिकायत कर दी है और इसके बाद तय हुआ कि अहमद भाई का बैंड फरवरी से बजना शुरू हो जाएगा। और बात करेंगे सियासत की, जिसे राहुल गांधी के एक नए नारे ने फिर से गरमा दिया। राहुल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आज वो लखीसराय से होते हुए मुंगेर पहुंचे और यहां उन्होंने पीएम मोदी को वोट चोर बता दिया। अब ये मुद्दा गरमा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इधर राजस्थान के जोधपुर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। 33,000 केवी की हाईटेंशन लाइन टूट गई और इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली की तार टूटते ही जोरदार धमाका हुआ। पास के रेस्टोरेंट में आग लग गई। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जोधपुर के मिल्कमैन कॉलोनी की हैं। जिस रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी उसमें 5 युवक बैठकर खाना खा रहे थे। 5 युवक बुरी तरह झुलस गए। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक युवकों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उधर बिजली विभाग और पुलिस ने इलाके में बिजली सप्लाई को बंद करवाया ताकि कोई हादसा न हो। राजस्थान के अजमेर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। अच्छी बात हालांकि ये रही कि इस हादसे में कार ड्राइवर की जान बच गई। सामने आई तस्वीरों में कार नाले में पूरी तरह समाई हुई नजर आई। ये हादसा नांदला गांव के पास हुआ। कार के नाले में गिरने की आवाज सुनते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया गया कि लोगों ने जैसे तैसे ड्राइवर को बचाया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद सड़क पर एक बच्चा बह गया। पानी की तेज धार उस बच्चे को अपने साथ लिए जा रही थी और वो चिल्लाता हुआ उस बहाव की दिशा में बहता जा रहा था। जोधपुर की गलियों में आए सैलाब के आगे बेबस ये बच्चा लेटे लेटे पानी की धार के साथ आगे बढ़ता गया। पानी के आगे उस बच्चे के हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे, जिसके बाद उसने खुद को सैलाब में ही झोंक दिया। बताया गया कि आगे जाकर बच्चे को पकड़कर पानी से बाहर निकाल लिया गया था। बाढ़ के पानी के साथ छेड़खानी और होशियारी दोनों हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि कुदरत की ताकत के आगे हर ताकत और चालाकी बेकार हो जाती है। ऐसा ही कुछ नैनीताल में हुआ है। जल्दबाजी और होशियारी भारी पड़ गई। लोगों ने मना किया, लेकिन फिर भी बाढ़ के पानी में बाइक बढ़ा दी। तमाम लोग बाढ़ के वेग के कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस जनाब को तो जल्दी जाने की धुन थी। वो तो गनीमत रही कि नाले की गहराई कम थी और वहां तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने बाइक सवार और उसकी बाइक दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्र खुलेआम नकल करते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। उसने इसकी कॉपी से चिपकाया तो इसने उसकी कॉपी जैसा अपनी कॉपी में हूबहू लिख डाला। क्या लड़का क्या लड़की, हर कोई नकल में जुटा है। देखिए कैसे ग्रुप बनाकर नकल चल रही है। वीडियो में साफ दिखा कि नकल करने के लिए कोई चिट नहीं बल्कि पूरी किताब ही इनके हाथों में पकड़ा दी गई। इतना ही नहीं, जिन छात्रों को दिक्कत हुई उनके लिए अलग से मददगार भी बैठा दिए गए। पूरा मामला चाकघाट के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड टीडी कॉलेज का है। ये कॉलेज पहले से ही नकलखोरी के लिए बदनाम रहा है।
दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए आवाज उठाने वाले लोग अब हिंसक होते जा रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 16 में डॉग लवर्स ने एमसीडी की टीम पर हमला कर दिया। कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के लिए ले जा रही एमसीडी की गाड़ी में डॉग लवर्स ने तोड़फोड़ की है। आवारा कुत्तों के प्रेमियों ने अपनी आवाज उठाने के लिए एमसीडी कर्मचारियों को टारगेट किया। तोड़ दो, एक जरा सा भी ये गाड़ी चलने ना पाए। अब पीछे से महिलाएं पुरुषों को उकसा रही थी और वो गाड़ी को तोड़ते जा रहे थे। सड़क पर एमसीडी की गाड़ी को घेरकर खड़े डॉग लवर्स ने हथौड़ा और लाठी के साथ गाड़ियां तोड़ी। कुछ लोग आवारा कुत्तों को ले जा रही गाड़ी की हवा भी निकालते दिखे। एक शख्स तो इतना आग बबूला हो गया कि उसने गालियों की बौछार करते हुए बड़ी बड़ी धमकियां दी। एमसीडी के कर्मचारियों को डरा धमकाकर इन लोगों ने आवारा कुत्तों को छुड़वा लिया। सेक्टर 16 में छुड़वा देते इसको। देखिए, अब तक प्रदर्शन और नारेबाजी तक सीमित रहने वाले डॉग लवर्स अब सड़कों पर हिंसा करने पर उतारू हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो एमसीडी के कर्मचारियों को मारने तक की भी कोशिश की। गुस्से से तमतमाए लोग एमसीडी कर्मचारियों को गाड़ी से इसलिए निकाल रहे थे ताकि वो उन्हें मार सके। आम लोगों की शिकायत पर पहुंचे एमसीडी के कर्मचारी डॉग लवर्स से किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। मारो नहीं, पकड़ के मारो इन्हें। अरे हमें मारने से क्या होगा, हमारी क्या गलती थोड़ा है। अब तक प्रदर्शन और नारेबाजी तक सीमित रहने वाले डॉग लवर्स हिंसा की आड़ में उदाहरण सेट करने की बात कर रहे थे। ये गाड़ी चलने ना पाए। अब इससे पहले ऐसे ही एक डॉग लवर ने एमसीडी की गाड़ी का गेट खोलकर नसबंदी के लिए ले जा रहे कुत्ते को छुड़वा लिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक सोसाइटी से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां पर दो कुत्तों ने एक लड़की पर अटैक कर दिया। इस हमले में लड़की के सिर पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित युवती ऑफिस जा रही थी, लेकिन फ्लैट से निकलते ही कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते भी एक नहीं बल्कि दो। ध्यान दीजिए, लड़की के पीछे पड़े कुत्ते आवारा नहीं पालतू है। तस्वीरें राजनगर एक्सटेंशन के KW सृष्टि सोसाइटी की है, जहां इन दो कुत्तों ने युवती को ऐसा दौड़ाया कि भागते हुए वो सीढ़ियों पर जा गिरी, जिससे उसके सिर पर अंदरूनी चोटें आई। घटना 18 अगस्त की है। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। यूपी के हाथरस में माचिस की एक तीली को लेकर दो दोस्तों में एक शख्स का कत्ल हो गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहले तीनों ने मिलकर देर रात तक खूब शराब पी। इसी दौरान माचिस की तीली को लेकर तीनों के बीच कहासुनी होने लगी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों दोस्तों ने ब्लेड से शख्स का गला काट दिया और शव को चारपाई पर छोड़कर मौके वारदात से फरार हो गए। मृतक चौप सिंह पिछले 30 सालों से अपनी बहन के पास रह रहा था। शराब की लत के कारण वो बहन के घर से ही निकलकर किसी खेत पर रहने लगा था। पुलिस ने दोनों आरोपी संतोष और कल्लन को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक शख्स को अपनी भाभी और 3 भतीजियों को नदी में धकेलकर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया था। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इस हत्यारे के कारनामे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सनकी भाई ने पहले तो प्रॉपर्टी के लिए भाई का कत्ल किया, फिर जमानत से बाहर आकर अपनी भाभी से जबरन शादी कर ली। मामले का ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा। इसने अपनी पत्नी से बयान बदलने के लिए दबाव बनाया, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया। गुस्से में लाल हुए सनकी देवर ने पत्नी और बेटियों को खत्म करने की साजिश रच डाली। 14 अगस्त को अनिरुद्ध पत्नी समेत तीनों बच्चियों को घुमाने के लिए शारदा पुल ले गया और सभी को पानी के तेज बहाव में फेंक दिया। फिलहाल आरोपी अनिरुद्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। महिला और 3 बच्चियों की तलाश के लिए नदी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक चाची पर अपनी ही भतीजे की हत्या करने का आरोप लगा है। 2 साल की मासूम वेदिका ने अभी जिंदगी देखी भी नहीं थी और आरोप है कि अपनी ही चाची ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 19 अगस्त को वेदिका अचानक घर से लापता हो गई थी। परिवार ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में परिजनों का दबाव बढ़ा तो खुद को फंसता देख आरोपी चाची बेबी कुमारी ने पहले बच्चे की हत्या की और फिर उसका शव कुएं में फेंक दिया। आरोप है कि चाची पहले भी कई बच्चियों का अपहरण कर उन्हें बेचने का काम कर चुकी थी। उसने अपनी भतीजी वेदिका को भी बेचने की योजना बनाई थी। केस बिहार के बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चाची को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
यूपी के अमेठी में जमीन विवाद को लेकर मां बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। विवाद खेत में दवा डालने को लेकर हुआ। इस बीच देवर ने अपने परिजनों के साथ मिलकर भाभी और भतीजे पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर्स की टीम जब तक मौके पर पहुंचती तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। वारदात के बाद से ही आरोपी देवर रामराज अपने परिजनों समेत मौके से फरार हो गया है। दिन दहाड़े हुई डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के रुदौली गांव का है। हरियाणा के सोनीपत में 12 एकड़ की जमीन हथियाने के लिए मदन मोहन नाम के कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि पुलिस के साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो वाले भी हैरान रह गए। अपने आप को मदन मोहन बताने वाला ये शख्स 10वां आरोपी है, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल हुआ यूं कि सुल्तानपुर गांव में मदन मोहन सिंह नाम के एक शख्स की 12 एकड़ जमीन थी। मदन मोहन सिंह की जब मौत हो गई तो उसकी जमीन को हथियाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 लोग मदन मोहन बन बैठे, क्योंकि बेटे को पता नहीं था कि उनके पिता की गांव में 12 एकड़ जमीन थी, जिसके बाद ठगों ने इसे हथियाने की योजना बना डाली। हैरानी वाली बात तो यह है कि एसीबी की गिरफ्त में आरोपी राजेश जैन न केवल नकली मदन मोहन बना, बल्कि जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज भी पेश कर दिए। कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी यूपी में नेम प्लेट वाला मुद्दा गरमाया था। तब होटल और ढाबों के नाम को लेकर विवाद हुआ था। अब एक बार फिर मुरादाबाद में नाम वाला मामला सुर्खियों में आ गया है। इस बार मुद्दा शादी बारात में बजने वाले बैंड बाजे को लेकर है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक शर्मा बैंड के मालिक का नाम अकील अहमद है। इसी तरह अग्रवाल बैंड के नाम से जो पोस्टर लगे हैं उसमें मोनू राजा और बबलू भाई का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह ओम बैंड के जो मालिक हैं वो भी मुस्लिम बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर शैवी शर्मा नाम के एक वकील ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जो बैंड बाजे का संचालन होता है मुराद में, जो बिजनेस व्यवसाय है, इसमें काफ़ी लोगों ने अपने धर्म मतलब छुपा कर और दूसरे के धर्म से दूसरों के देवी देवताओं के धर्म नाम जोड़कर संचालन कर रहे हैं। सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद अधिकारियों तक निर्देश पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों ने दोनों पक्षों को बुलाया और दावा किया जा रहा है कि नाम बदलकर बैंड बाजा चलाने वाले लोगों ने फरवरी तक का समय मांगा है। देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त खाद की किल्लत से किसान परेशान हो गए हैं। आरोप है कि 15 दिनों के इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिससे उनके बीच हाहाकार मचा हुआ है। और हालात ये है कि खाद के लिए किसान सहकारी समितियों के बाहर ही रात गुजार रहे हैं, ताकि अगली सुबह उन्हें खाद मिल जाए। मिल रहा, खाद ही नहीं मिल रहा तो क्या? कितने दिन हो गए आपको? 15 दिन हो गए। खाद लेने वालों में काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं, जो पिछले कई दिनों से अपने पूरे परिवार के साथ सहकारी समितियों के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। खाद क्यों नहीं मिल रहा? मिली हमको। कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं? एक महीना ही जो। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के सोनभद्र से भी सामने आई, जहां किसान खाद के लिए कतारों में खड़े दिखे। इस दौरान एक महिला की हालत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में लोगों ने उस महिला को अस्पताल पहुंचाया। वहीं यूपी के गोंडा में खाद के लिए लाइन में खड़ी हुई महिलाएं घंटों बारिश में भीगती रही। ये महिलाएं मुजहिना इलाके की एक सहकारी समिति के बाहर खाद लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। इसी बीच वहां जोरदार बारिश शुरू हो गई। महिलाओं की बारिश से बचने के लिए वहां कोई जगह नहीं थी, लिहाजा ये महिलाएं वहीं खड़ी रही। बताया गया कि घंटों बारिश होती रही और ये महिलाएं बारिश में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। आरोप है कि इतनी दिक्कतों के बाद भी लोगों को खाद नहीं मिल रही है और यही वजह है कि किसानों में काफी नाराजगी है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। आज उन्होंने मुंगेर में एक ऐसा नारा लगाया जिस पर नया विवाद खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी अभी तक तो चुनाव आयोग और बीजेपी को ही घेरते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे वोट चोर कह दिया। और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। इससे पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर वाले नारे भी लगाए थे, जिस पर विवाद हुआ था।
और मामला अदालत तक जा पहुंचा था। बिहार के सासाराम में नगर विकास मंत्री जीवेश उस वक्त भड़क गए जब पत्रकारों ने उनसे नगर की समस्याओं को लेकर सवाल किया। मंत्री ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पिस्तौल की बात करने लगे। कौन है आप? कौन? पिस्तौल लेके चलिए। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने सासाराम पहुंचे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने सासाराम की समस्याओं को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क गए और गुस्से में कहा, ऐसा थोड़ी होता है, मेरी मर्जी के खिलाफ हमारा थोड़े बयान ले लेना है। पिस्तौल लेके चलो, फिर पिस्तौल। हाँ, ये भी कौन है आप? कौन? पिस्तौल लेके चलिए। मंत्री जी पहले काफी नाराजगी के साथ अपनी बात कह रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरे पर नजर पड़ी उनका भाव बदल गया और हंसकर बोलने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने जबरदस्ती कैमरे पर हाथ मारकर रिकॉर्डिंग बंद कर दी और सवाल के बदले ऐसा जवाब मिला, पिस्तौल लेके चलो, फिर पिस्तौल। हाँ, ये भी कौन है आप? कौन? पिस्तौल लेके चलिए। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मंत्री जमा खान ने नीतीश को मुस्लिम टोपी पहनानी चाहिए, लेकिन नीतीश ने टोपी नहीं पहनी और जमा खान को ही टोपी पहना दी। अब इन तस्वीरों के वायरल होते ही आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया कि नीतीश बीजेपी आरएसएस के रंग में रंग चुके हैं और सीएम ने टोपी ना पहनकर मुसलमानों का अपमान किया है। देखिए, उत्तराखंड में रानीखेत में सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ उसको देखकर हड़कंप मच गया जब बीच बाजार एक तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दिया और यही नहीं, वो तेंदुआ एक घर के भीतर भी घुस गया। इस सीसीटीवी फुटेज को जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए जब रात के अंधेरे में तेंदुआ बाजार भ्रमण को निकला। अचानक घूमते घूमते तेंदुए की नजर इस पर पड़ी। तेंदुए ने अपने कदम घर की तरफ मोड़ दिए और घर में जा घुसा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हीं सीढ़ियों से वापस आया और फिर वहां से आगे चला गया। वो तो भला हो ये तेंदुआ रात के अंधेरे में आया, तब पूरा रानीखेत सो रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां काशीपुर के एक स्कूल में 9वीं के छात्र ने क्लासरूम में ही शिक्षक को गोली मार दी। गोली लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ इसी तरह से 9वीं के छात्र ने टीचर को गोली मारी। गोली टीचर की पीठ पर लगी और फिर गले में जा घुसी। गंभीर हालात में शिक्षक गगनदीप कोहली को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले भौतिक विज्ञान के शिक्षक ने सवाल का जवाब न देने पर छात्र को थप्पड़ मारा। थप्पड़ से नाराज छात्र लंच बॉक्स में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा और क्लास के बाद जैसे ही टीचर क्लासरूम से निकलने लगे, छात्र ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोली मारकर छात्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाकी टीचर्स ने उसे पकड़ लिया। टीचर की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अपनी रिमांड में ले लिया है। इधर नवादा में बदमाश देर रात तक हंगामा करते रहे, लेकिन कोई वहां उन्हें रोकने वाला नहीं था। फायरिंग करने के बाद बदमाश लौट गए। रात के हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुबह होते ही बदमाश दोबारा उस गांव में पहुंचे और नवादा के महादलित टाले में जमकर उत्पात मचाया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया। बदमाशों ने सिर्फ कार को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कई रिक्शा को भी तोड़ डाला। यहाँ पर लगभग 6 गाड़ी का जो है शीशा फोड़ा गया, गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। ये नेवी की गाड़ी है। पुलिस भी यहाँ पर कैंप कर रही है, तो क्या मामला क्या हुआ ये इसकी जांच कर। लेकिन ये देखिए तस्वीर तो इस तरह से, इसी तरह से तस्वीर चारों तरफ उधर है। बदमाशों ने सरपंच की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा और काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद फरार हो गए। इस घटना के बाद महादलित टोला के लोग सड़क पर उतर गए और हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और नुकसान का जायजा लिया। डीएसपी राकेश कुमार ने आरोपियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने रास्ता खाली किया। भोपाल में ड्रग्स सप्लाई, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद जैसे आरोपों में घिरे मछली परिवार पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। मछली परिवार की कोठी को प्रशासन ने गिरा दिया है, जिसके लिए कई बुलडोजर मंगवाए गए और उनकी मदद से 3 मंजिला कोठी को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पहले से ही वहां काफी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया था। मनमोहन सरकार का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है और इस मछली परिवार के
इस ठिकाने पर जहां पर उनका ये घर है, ये कोठी है, उस पर भी एक्शन अब हो रहा है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद परिजनों ने पहले ही कोठी को खाली कर दिया था। रसूखदार मछली परिवार के खिलाफ ड्रग सप्लाई के अलावा कॉलेज में छात्राओं के अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग के भी आरोप लगे। मछली परिवार के कई ठिकानों पर पहले भी बुलडोजर चल चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा काम किया है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। एक मां उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस उम्मीद बनकर सामने आई और फिर उस मां को उसकी सबसे बड़ी खुशी दी। और पुलिस ने 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस मां के आंचल में उसका बच्चा लाकर रख दिया। 3 महीने की अपनी संतान को पाकर महिला काफी खुश थी। उसके उदास चेहरे पर चमक आ गई थी। खुशी के इस मौके पर पुलिस वालों ने एक केक मंगवाया और उस केक को महिला के हाथों कटवाया गया। वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने पीड़ित महिला को केक खिलाया और बच्चे के मिलने की खुशी को इस तरह से मिलकर सेलिब्रेट किया गया। ख्याल रखो अपने बच्ची का, ठीक है। ये महिला चेन्नई की रहने वाली है। 19 अगस्त को चेन्नई से दिल्ली पहुंची थी। रेलवे स्टेशन में अपने चाचा का इंतजार कर रहा था, तभी ये एक्यूज्ड जितेंद्र ये कंप्लेनेंट के पास जाता है, इनसे बात करता है। आरोपी जितेंद्र ने महिला से जान पहचान बढ़ाई और चाचा के पास ले जाने की बात कही और इसी दौरान झांसा देकर बच्चा लेकर भाग गया। हालांकि पुलिस ने 18 घंटे के अंदर राजस्थान से बच्चे को ढूंढ निकाला और महिला को सौंप दिया। यूपी के चंदौली में 2 बाइक सवार 2 भाइयों को एक पिकअप ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों भाई नाले में जा गिरे। इसके बाद पुलिस देवदूत बनकर आई। अरे दलदल है। तभी अलीनगर एसएचओ अनिल पांडे मौके पर सिपाहियों के साथ पहुंच गए और दोनों को बचाने के लिए दलदल में कूद पड़े। हालांकि स्थानीय और सिपाहियों ने उन्हें दलदल में जाने से मना किया। अरे दलदल है। लेकिन एसएचओ नहीं माने और अपनी जान की परवाह किए बिना नाले में कूद गए। एसएचओ अनिल पांडे गहरे नाले में फंसे श्यामदेव नाम के शख्स को किसी तरह किनारे ले आए, लेकिन दूसरे भाई की मौत हो गई। युवक का बनारस के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सब एसएचओ की प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यूपी के अमरोहा से वैष्णो देवी यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बुधवार की रात करीब 2:30 बजे जम्मू के लखनपुर बॉर्डर के पास हुआ। बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे सूखी पड़ी नहर में जा गिरी। बस के पलटते ही अंदर बैठे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। इस दुर्घटना में बस में सवार इकबाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लखनपुर बॉर्डर से कुछ दूरी पर बस का टायर फट गया, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। इधर मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव के बाकी लोग भी अपने परिजनों के लिए आशंकित है। महाराष्ट्र में आफत मचाने के बाद आज गुजरात में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। द्वारका जिले का एक गांव पानी में डूबा हुआ नजर आया, तो पोरबंदर में भी शहर के अंदर पानी भर गया था। हालात ऐसे थे कि पुल और पानी के बीच कोई अंतर नहीं था। सड़क के दोनों तरफ तो पानी था ही, धीरे धीरे पानी सड़क को भी डुबा दे तो कोई हैरानी नहीं हो। ऐसा ही हाल पोरबंदर जिले का भी रहा। वहां के बोखिरा इलाके की सड़क पानी में डूबी हुई नजर आई। ड्रोन वीडियो के एक फ्रेम में एक तरफ समंदर की खतरनाक लहरें दिखी, तो दूसरी तरफ सड़कों पर भरा पानी। सड़क पर जमा हुए पानी से 2-2 हाथ करती गाड़ियां निकलती जा रही थी और लोग परेशान होते जा रहे थे। इसी तरह जिले के बोरासोर इलाके में कुछ लोग फंसे। एनडीआरएफ ने रस्सी के सहारे सभी को रेस्क्यू किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।